अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा सियासी फैसला कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर मुल्क के वसी तर मफाद में नून लीग को हुकूमत साजी में मदद फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी के इस फैसले को अहम सियासी फैसला इसलिए करार दिया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि इस वक्त नून लीग समेत किसी जमात के पास हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं, और ऐसे में जो हुकूमत भी कायम होगी उसको मुल्की मईशत के लिए बड़े और ठोस माशी फैसले करना होंगे जिनके फौरी नताइज अवाम तक पहुँचने की कोई तवक्को नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पूरी इंतखाबी मुहिम में शहबाज शरीफ की माशी पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। शहबाज दौर में होने वाली महंगाई, बेरोजगारी का नतीजा नून लीग को पंजाब में उठाना पड़ा है। पूरी मदद के बावजूद नून लीग अब तक 80 के फिगर तक ही पहुंच पाई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वक्ती फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म बुनियादों पर पंजाब में अपनी सियासत को मकबूल बनाने के लिए यह फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद मुल्क में जब भी इंतखाबात हों तो माशी फैसलों का बोझ पीपल्स पार्टी के कंधों पर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के इस फैसले को भले ही इस जमात की सियासत के लिए फायदेमंद करार दिया जाए, मगर पीपल्स पार्टी के इस फैसले के मुल्क पर क्या सियासी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। पाकिस्तान को सख्त माशी फैसलों की जरूरत है। ऐसे में क्या एक माइनॉरिटी हुकूमत इतने बड़े फैसले कर पाएगी? एक माइनॉरिटी हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेसाखियों की मोहताज होगी, वो मुल्क के मफाद में मुश्किल फैसले करने में किस हद तक सियासी रिस्क लेने के लिए तैयार होगी? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पीपल्स पार्टी के इस बड़े सियासी फैसले के बाद नून लीग का अपना सियासी फैसला क्या हो सकता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सबके लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। बिलावल भुट्टो का मास्टर स्ट्रोक, वजीर आजम को वोट, काबीना से इनकार, सदर, चारों गवर्नर्स और चेयरमैन सेनेट का मुतालिबा। क्या नून लीग को इस फैसले के बाद अपनी हुकूमत कायम करनी चाहिए? इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है, नून लीग हुकूमत बना लेगी, फैसला क्या होना चाहिए, इस्तेहकाम मुयस्सर होगा? मास्टर स्ट्रोक तो उन्होंने खेला है, जिन्होंने एक रोज़ में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा दी। अच्छा। और बड़े मज़े की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे आदमी ने की जब से उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अपनी पार्टी के जो इन्फॉर्मेशन होता है जिम्मेदारी वो निभाएगा। पहली मरतबा उसको मुलाकात की इजाज़त मिली और जैसे ही वो मुलाकात से वापस आया उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और फिर आखिरी और ख़त्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आसिफ अली जरदारी साहब की है। मैं आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे को एक बात की शाबाश देता हूँ, बिलावल को। बिलावल ने पॉपुलिस्ट एटीट्यूड जो है उसकी जिस तरीके से कली खोली है वो बड़ी अच्छे तरीके से खोली है। ये पॉपुलिस्ट अप्रोच जो है ये बहुत बुरी तरह वफाक को मुसीबत में डाल रही थी। अब हुआ क्या, 2018 में सिंध में पीपल्स पार्टी थी, बलूचिस्तान में मिक्स हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई थी और पंजाब में पीटीआई थी। पंजाब तो गया पीटीआई से, और मरकज़ में कौन था? पीटीआई थी, और मरकज़ से पीटीआई भी गई। तो ये है नतीजा इस किस्म की गुफ्तगू करने का, गैर ज़िम्मेदाराना अप्रोच का। मसलन आज जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए उन्होंने आदमी नॉमिनेट किया है, सब दोस्तों को पता है कि उस आदमी को नॉमिनेट करके मैसेज किसको दिया गया है। मुसीबत है अगर आप इस किस्म के मैसेजेस देंगे तो फिर जिनके पास ये मैसेजेस जाते हैं उन्होंने तो रिएक्ट करना ही करना है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ अपना बिलावल के साथ। बिलावल ने क्या किया? आपकी बात ठीक है सवाल में, बिलावल सदर भी ले जाएगा, चारों गवर्नर तो खैर बिलावल को नहीं मिलेंगे। बहरहाल चेयरमैन सेनेट का भी अभी मुतालबा तो नहीं किया, हमने मुतालबा डाल दिया, उसने मुतालबा सच तो नहीं किया, उसने ज़रा ढके छुपे आईनी होते वो सब कह रहे हैं। 2 सूबों में हुकूमत की बात हो जाएगी, सिंध तो है ही, बलूचिस्तान। लेकिन देखो ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया है। इसलिए पूछ रही हूं, नहीं सर, ये इस्तेहकाम मिलेगा? 75 से 80 नंबर के साथ एक वजीर आजम बन रहा होगा, तो हालात क्या होंगे? कानून साजी हो पाएगी जहाँ 2 तिहाई चाहिए? उन्होंने कहा कि हम एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, इशू टू इशू, वो वोट करेंगे। ऐसे तो नहीं है ना, जो आदमी आज ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान खपे के नारे को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान के इस जमहूरी प्रोसेस में अपना रोल प्ले किया, मेरा नहीं ख्याल
कि वो ऐसी हरकत तो करें। वसीतर कौमी मफाद में ऐसे ही चलते रहेंगे। वसीतर कौमी मफाद में और लेकिन इसने एक और बात भी की कि मैंने अपने वालिद को कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ जो करवाया गया है उसकी भी मुझे गारंटी दें। बड़ी बैलेंस किस्म की पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उधर शहबाज शरीफ साहब ने बगैर ये कहे कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने अपनी सारी वो बातें जो माजी की वो की, और उधर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर वही बात हुई कि उन्होंने कहा कि हम पीटीआई वालों ने कहा, अब जो पीटीआई नहीं, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज खातून, उनकी जमात का नाम है जी MWM, आई एम सॉरी जी, हाँ वो आई अपोलोजाइज के वो जो MWM में जो लोग शरीक हुए हैं उन्होंने फिर यही कहा कि हम पाकिस्तान की सियासी जो दो बड़ी जमातें इनसे कोई गुफ्तगू करने नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा 3 जमातों से बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM से। चले ठीक है, ये अगर 3 सियासी पार्टियों से बात नहीं करनी तो भाई आप वापस वहीं भी चले गए ना। तो सर सब नंबर डाल भी लें तो उनके पास 117 बनते हैं। किनके? ख्वातीन के भी डाल लें, सब डाल लें, आप सब 117 बनेंगे। दोस्त मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, मैंने कहा क्या पाया उन्होंने? वफाकी हुकूमत गई, एक सूबे की हुकूमत गई, और पोजीशन क्या हुई? पहले पिछले 10 साल में ऑपोजिशन में जब वो थे तो उन्होंने इस्तेहकाम नहीं आने दिया। इस्तेहकाम आएगा नहीं, आएगा और अगर नहीं आएगा तो फिर बात ये बड़ी क्लियर है कि देयर माइट बी ए न्यू इलेक्शन, देयर माइट बी ए न्यू इलेक्शन, बिकॉज इसकी बात की है बिलावल ने कहा कि हम इस खदशे की बिना पर इस नतीजे पे पहुंचे हैं। उसने बहुत लंबी डिटेल गुफ्तगू की है, तो उसमें एक ये भी थी कि अगर ये सब कुछ नहीं होता और हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो आर वी इन ए पोजीशन टू गो फॉर ए न्यू इलेक्शन। उसका जवाब था, जो उसका अपने सवाल का जवाब था कि नो वी कांट अफोर्ड इट। तो मैं समझता हूं कोशिश की, इसी मेस से निकलने की कोशिश की कि जो नंबर नहीं मिला और कोई हुकूमत नहीं बना सके। ठीक हो, सही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका मौका भी ठीक है। एक नौजवान सियासतदान की जानिब से बहुत मुतवाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं हमें इलेक्शन के 5 दिन बाद आज दिखाई दी जाए, एक्सेप्ट किया कि मेरे पास तो नंबर नहीं कि हम वजारत उज़्मा की तरफ जाएं, हमें अप्रोच एक जमात की तरफ से किया गया, ये हमारा रिस्पॉन्स है। हसन निसार साहब, ये माइनॉरिटी हुकूमत क्या डूबती कश्ती को किनारे लगा पाएगी, इस्तेहकाम दे पाएगी निज़ाम को? सबसे पहले तो ये है कि मुझे आपकी एक बात से बहुत बुनियादी इख्तलाफ है, एंड यू आर नॉट द ओनली वन। नून लीग के बारे में असल बात कम लोगों को समझ आ रही है। ये इलेक्शनों से पहले ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा, 20 बार गुज़श्ता 2 साल में 20 बार मैंने हमेशा एक मिसाल दी कि नून लीग जून जुलाई के महीने में तपती जलती रेत पे पड़े एक बर्फ के ब्लॉक की मानंद है जो मेल्ट हो रहा है। अच्छा, जब मेल्ट हो रहा होता है तो समझ नहीं आती, आप बेशक उस पर बिल्कुल नजरें गाड़ के बैठे रहो, देन यू सडनली रियलाइज के तो खत्म हो गया। नवाज शरीफ एंड कंपनी, दे आर ओवर। मैं नहीं कंफ्यूज कम अज कम, और ये अब से नहीं, 2 years प्लस यही मिसाल दिया करता था मैं। अच्छा, अब इस मुल्क की तारीख में, इसकी मज़हका खेज़ और बहुत अज़ियतनाक तारीख में पहली बार ये हुआ है कि ये सब के सब हाईली कंफ्यूज्ड और हाईली खौफज़दा हैं। क्यों? ये जानते हैं कि ये लोग इस बार इक़्तिदार को नहीं खाएंगे, इक़्तिदार इनको हड्डियों समेत चबा जाएगा, और यही होगा। इस तरह के मामलात में इतनी डेफिनेट टर्म्स में बात नहीं करते जितनी डेफिनेट टर्म्स में मैं होगा। अच्छा, वजह पूछो। अभी आपने भी अजीबो गरीब सी एक बात, टिल्ली मट्ठी सी बात की है। देखो बात सुनो, मुल्क की मईशत इनमें से किसी का बाप नहीं संभाल सकता। वजह क्या? इसके लिए ज़रूरत है मेजर सर्जरी की, बुनियादी जौहरी तब्दीलियों। ये लफ्ज़ भी मैं पता नहीं 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तब्दीलियों के बगैर किसी का बाप भी नहीं इसे संभाल सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी वहाँ पहुँची हुई। आई एम हम्बल गुड स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर्मली। अच्छा, और ये काम उन्होंने करना नहीं। क्यों? चूँकि ये इनके लिए खुदकुशी के बराबर है। इनके लिए इक़्तिदार कभी मेरे और आपके लिए नहीं रहा। ये जिस काम के लिए इक़्तिदार का ये खेल खेलते हैं वो खुदकुशी होगी। ये नहीं कि ये काम कर नहीं सकते। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां, मेजर सर्जरी, वो अचीवेबल है। ये नहीं करेंगे। चूँकि आप मुझे कह रहे हो खुदकुशी कर लूँ, सो मौजूदा हालात में इक़्तिदार सांप के मुंह में
जख्मी कोड़ किरली छिपकली की मानंद है, जिसे ना ये निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। एक तरफ भयानक खड्डा, दूसरी तरफ गहरी। कंक्लूड ये करें आपकी गुफ्तगू को कि हुकूमत कायम नहीं करनी चाहिए, फायदा नहीं होगा पर करेंगे जरूर। ओ मैंने कहा नहीं, ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। ठीक हो गया। हुकूमत तो रालें टपक रही हैं, अंजाम भी नजर आ रहा है। सही। इनका हशर नशर होने वाला है। ठीक हो गया। पीरियड। दुरुस्त। हाँ। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, ये आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी फैसला ले गई वो पॉलिटिकली एज पे चली गई है उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए, और नून लीग को क्या इस फैसले के बाद हुकूमत कायम करनी चाहिए, फायदा होगा? अच्छा, नून लीग का तो अभी देखिए, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, इन दोनों में से किसी ना किसी को ये तौक उठाना पड़ेगा। क्या वो उठाने के लिए तैयार हैं? क्या उनमें अहलियत है? क्या उनके पास जस्टिफिकेशन है, इलेक्टोरल जस्टिफिकेशन इस चीज़ की? क्या उनके नंबर उस लेवल पे पहुंचते हैं? वो भी तो आफ्टर ऑल कुछ बैठे कैलकुलेट कर रहे होंगे ना इस वक्त। 75 सीटों के साथ चलिए 79 कर लें, जितनी भी कह लें। शहबाज साहब ने आज 80 कही है अपनी प्रेस ब्रीफिंग में। 80 की दे दीजिए उनको। 80 देने के बाद अगर 100 से ये जो है 92 वाले 117 पे पहुंचे हैं, तो वो कितने पे पहुंचेंगे? तो कहने का मतलब ये हुआ, अब आ जाते हैं उन चीजों पे जो कि प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं। जब आप बिलावल भुट्टो की बात करते हैं तो उसने असूलन सियासी असूल के तहत एक बेहतर फैसला किया, क्योंकि उसने अपनी सियासी साख को बचाया बल्कि उसको बढ़ाया। उसने पीडीएम से दूरी इख्तियार की, क्योंकि पीडीएम एक प्रागंदा नाम है हमारी रीसेंट तारीख के अंदर। वो उसके साथ नहीं अटैच होना चाहता, वो कोई इस किस्म का वजन नहीं उठाना चाहता जो कि उसको अपने से ज्यादा समझता हो या वो समझता हो कि उसका हक नहीं है उसको उठाने का। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, ये जो लोग हैं, और उसने ये भी कह दिया कि मैं तो पीटीआई वाले अगर कहते हैं कि मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, पीटीआई वाले हुकूमत बना लें। मुझे बताइए कि वो सियासी असूल के तहत शहबाज शरीफ साहब ने, मैं तो उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, उन्होंने कहीं जिक्र किया कि जो लार्जेस्ट पार्टी है, जो कि एमडब्ल्यूएम है या पीटीआई इंडिपेंडेंट्स है या व्हाटएवर, जो भी अभी इस वक्त बन चुकी है, उसका हक बनता है कि वो हुकूमत बनाए। आप बॉल उसके कोर्ट में क्यों नहीं फेंका आपने? आप किस लालच के तहत आज अभी तक उसको पकड़ के बैठे हुए हैं? आपसे ये हुकूमत नहीं चलने वाली, आपसे नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये माइनॉरिटी कोलिशन बनेगी। अगर कोलिशन बनी, अब तो बन ही नहीं रही, अब तो पता नहीं किस तरीके से हुकूमत साजी होगी। दूसरी बात, क्या हमें एक और इलेक्शन की तरफ जाने का मजबूरी पड़ सकती है? मैंने कल भी जिक्र किया था, बिल्कुल पड़ सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर ऐसा होता है। मैंने आपसे कहा, इसराइल के अंदर पिछले 6 साल में 5 इलेक्शन, नेशनल इलेक्शंस हुए हैं, और अभी तक उसको फिर गजा की जंग छेड़नी पड़ी नेतन्याहू को, ताकि वो किसी तरीके से एक थोड़ा सा जरा लंबा अरसा उसको मिल जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से सियासी चीजें, और जमहूरियत में जब आप जाते हैं तो फिर जमहूरी सारे नखरे उठाने पड़ते हैं, नाज नखरे साथ साथ चलते हैं, आपको लेके चलना पड़ता है। जहां तक बिलावल का ताल्लुक है, दूसरी बात, 2008 में पूरे हाउस ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अनहोनी होगी, ये पहले भी हो चुका है, ये पहले भी हो चुका है। लेकिन उसके बाद फिर जाके पीपल्स जो पीएमएलएन थी या जो बाकी थे, वो जाके ऑपोजिशन में बैठ गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, ये जमहूरियत में होती रही हैं पहले से भी, आगे भी चलेंगी। क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि नहीं? नहीं, बेहतर नहीं है। हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस तरह के इलेक्शंस के बार बार, क्योंकि एक पूरे का पूरा नेशनल साइकी बदलती है, और फिर उसके बाद बहुत सारी और कहानियां। कलामी की माजरत, एग्रीड विद यू कि हम बार बार इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस इलेक्शन के बजट ही हमें बड़ी मुश्किल मिला कि हम ये इलेक्शन करवा लें। आपने खुद ऊपर कहा हुकूमत नहीं चल पाएगी, तो सर हमारे पास सस्टेन्ड फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन फिर क्या है? यहाँ तो जमात किसी के पास भी ऐसा नंबर नहीं है, पीटीआई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं, कोई पीटीआई के साथ बैठने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी इस तरीके से नून लीग के साथ बैठ रही है कि वो एक कमजोर सी हुकूमत होगी 70-80 के नंबर के साथ, कभी भी कोई खेल सकता है। जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि पीएमएलएन हुकूमत बना लेगी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, बिलावल भुट्टो उसको सपोर्ट करेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, और उसके बाद फिर एक चल सो चल पार्लियामेंट के अंदर शुरू हो जाएगा। एक तमाशा लगेगा, उस तमाशे के अंदर हर कोई अपना पाउंड ऑफ फ्लैश निकालने की कोशिश करेगा। कब तक ये तमाशा चलेगा वो डिसाइड करेगा कि इस असेंबली की लेंथ कितनी होगी। एक और फाइनल बात, मुझे बताइए कि पिछला पीडीएम बनाने में तो कुछ सियासी मफादात थे, नैब के मुकदमे खत्म करने थे, जितनी उनके ऊपर मुकदमात बाकी चल रहे थे उनसे खलासी लेनी थी, वो पीडीएम आपने बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया। इस वक्त शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का पीएमएलएन का हुकूमत बनाने के मकासद क्या है? हाँ,
अगर PDM 1 को कंटिन्यू करना है और PDM 2 की शक्ल में आना है, SIFC IMF के मामलात को लेके आगे चलना है, आप एक बहुत बड़ी कुर्बानी देना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, दुआ कीजिए कि कुर्बानी थोड़ी देर चल जाए, लंबा चल जाए, ताकि आपको कुछ फायदा तो मिले इस चीज का। वरना देखिए बात यह है कि असूलों के तहत वापस जाइए वहां पे जो कि असूल है, और असूल कहता है कि लार्जेस्ट पार्टी को इतना एक ये भी टैक्टिक्स होती हैं, थ्रो द बॉल इन बैक इन समबडीज कोर्ट। उनको बोलो कि हुकूमत बनाए, अगर वो मेजॉरिटी दिखा सकते हैं तो बना लें। दुरुस्त हो गया, उसूल के तहत तो होना चाहिए, मगर उनके पास नंबर, उनके लीगल मामलात और उनकी अपनी जिद और हठधर्मी भी अपनी जगह पर। अफसार साहब, नून लीग, MQM, JUI, इस्तेकाम, पाकिस्तान पार्टी चंद आजाद मिलेंगे, हुकूमत बन जाएगी, पीपल्स पार्टी इस हद तक सपोर्ट को तैयार है कि हम साथ खड़े हैं अगर कोई मामला बड़ा बनेगा। कितनी और कब तक की हिमायत पीपल्स पार्टी करेगी और कितनी मजबूत ये हुकूमत बनेगी? डे टू डे बेसिस पे करेगी हिमायत। जिस दिन दिल करेगा उस दिन हिमायत वापस ले लेगी, जिस दिन दिल करेगा उस दिन हिमायत दे देगी। तो ये तो डे टू डे बेसिस पे चलेगा। अब इससे क्या इस्तेहकाम आएगा? मैं तो सर, तो क्या शहबाज साहब या नवाज साहब जो भी नून लीग से आएगा वो रोजाना की बुनियाद पर असेंबली में बिलावल भुट्टो साहब का चेहरा देखा करेंगे कि आज अब हमारे साथ हैं या आज अब हमारे साथ नहीं है? जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है। उनका सदर बन चुका होगा 5 साल के लिए, स्पीकर नेशनल असेंबली 5 साल के लिए बन चुका होगा, सेनेट चेयरमैन 5 साल के लिए बन चुका होगा, गवर्नर लग चुके होंगे, उनके जितनी वजारतों में जितने काम हैं उनके लोगों के MNS के वो सबसे पहले हुआ करेंगे प्रायोरिटी पे, चाहे वो जायज़ हों चाहे नाजायज़ हों। मुस्लिम लीग नून दिन और रात ये कोशिश किया करेगी कि किसी तरह पीपल्स पार्टी को खुश रख ले और MQM को खुश रख ले। पीपल्स पार्टी और MQM की सिंध में बननी नहीं है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं आ रही, उसकी कोई मजबूरी तो नहीं है ना कि वो MQM को सिंध में कोई हिस्सा दे या उसको खुश रखे। तो गवर्नर सिंध भी अगर पीपल्स पार्टी से होगा तो MQM को वजारतें दे पाएगी ना मुस्लिम लीग नून, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये सूरत हाल, मुझे तो अफसोस इस बात पर हो रहा है कि मैं अपना सर दिल करता है किसी दिन दीवार से टकरा दूं उन लोगों की अकल और फहम पे जो अपने आप को मेहरबान कहते हैं, और उन्होंने इस मुल्क को किस जगह पे लाके खड़ा किया है पिछले कई सालों की सियासत में, जो उनका काम नहीं था सियासत करना। अब जाहिर है इसमें हसन निसार साहब कह रहे थे हशर नशर हो जाएगा इनका सियासी जमातों का और इक़्तिदार इनको कच्चा चबा जाएगा। अब साहब वैसे मेहरबान भी बहुत परेशान है। ठहरे ना, नहीं छोड़ें, मैं बात जरा पूरी कर लूँ। हसन निसार साहब तो शायद यहाँ रहें या बाहर चले जाएं, ये तो उन पे डिपेंड करता है। मैंने अगर वो यहाँ हुए या बाहर भी हुए, मैं तो इधर ही हूँ। ये हशर नशर जो होगा ये अवाम का होगा, ये कच्चा जो छुपाया जाएगा वो अवाम को छुपाया जाएगा। इस जगह पे हमें लाके खड़ा किया है पिछले 10 सालों की सियासत ने, गंदी सियासत ने। अगर मेहरबान इतने ही अफसरदा हैं तो ये जो गेम लगाई उन्होंने क्यों लगाई, जो अभी लेटेस्ट है? हम कब से कह रहे हैं ये बात कि ये ना करें आप, जो हो सकता है होने दें। एक दफ़ा पहले 2022 में गलती की, फिर 2023 में की, फिर 2024 में की, तो उसका नतीजा तो सामने आ गया है। अब इस वक्त ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, तो ठीक है भुगतें। मैक्सिमम ये हो सकता है ना कि टकरे शकरे मार के इधर उधर एक बजट ले आएगी ये हुकूमत, जिसको बड़ा शौक था। ये जो बिलावल ने आज अखलाकी बेहतरी दिखाई है वो भी जाहिर है कंडीशनल है कि ये ओहदे हमें दे दें जो पक्के हैं, पक्की नौकरियां हमें दे दें, कच्ची नौकरियां आप रख लें। तो ये काम मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकती थी 8 फरवरी को या 9 फरवरी को, लेकिन नहीं, ये अपनी जब आप अपने मैदे और अपनी जेब से आगे नहीं सोचते तो फिर पूरी कौम और पूरी आवाम सफ़र करती है। और हम बदकिस्मत हैं कि हमारी जो रूलिंग इलीट है, जो अशराफिया है हमारी, और उसमें सारे शामिल हैं, अशराफिया में मीडिया भी शामिल है, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है। उन्होंने अवाम को वहाँ ला के खड़ा किया है कि 25 करोड़ अवाम अपनी किस्मत का सोच सोच के परेशान है कि वो क्या करें, किधर जाएं। तो खैर मैं इस पर कितना कहता रहूँ, पहले भी कहता रहूँ कि सादा अक्सरियत होगी तो आगे जाएगी, लेकिन ये जो ड्राइंग रूम में बैठ के जो कुछ हुआ है ड्राइंग बोर्ड पे, वो हमारे मुंह पे आके पड़ा है, हमारे पड़ा है, इनके तो नहीं पड़ेगा। इन सब की तो जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, सब लूट के लेके जाते हैं इस मुल्क से जो किसी भी ओहदे पे पहुंचता है। और फिर अवाम जाने क्या है इनका, अवाम का क्या है। फिर एक और इलेक्शन है, ये सारी एलीट फारिग हो जाएगी जिस तरह वोटर निकला है। दुरुस्त हो गया। तगर साहब कहना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? हाँ, एक और इलेक्शन होंगे ना, चले कौमी असम्बली के फर्ज करें दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं, तो ये हमारे ऊपर गंडापुर जैसे और लोग छोड़ दिए जाएंगे। किसने बनाया गंडापुर को?
किसने बनाया गंडापुर जैसे लोगों को? किसने किया? अगले में कर लेंगे, अगले में भी कर लेंगे, लेकिन इसमें तो जानते हैं लाया क्या, हमें मुतबादल दिया क्या है? सर वो वोट से आ रहे हैं ना, हम क्या करें? अब वोट से आ रहे हैं कि अवाम का वोट है। अब सर साहब ये अवाम का वोट है, वो वोट से आ रहे हैं। जूते के अवाम के वोट को जूते के नीचे रखा है इन लोगों ने पिछले 75 साल में। अच्छा, इन्होंने हमें तबाह कर दिया, हमारी अकल बड़ी जबरदस्त बात की थी कि कच्ची नौकरियां ले ली हैं और पक्की दे दी हैं इफ्तिखार साहब, और पक्की भी उनको दी है जिन्होंने इनकी कच्ची नहीं रहने देनी है। अब सर दो बातें मैं जानना चाहूंगा, एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब आएगा इनके खिलाफ, और क्या ये वो पेश करेगी अपना MWM पेश करेगी या पीपल्स पार्टी, एक, और दूसरा कि अगर ये इसको नहीं माने तो फिर करें क्या? हु कैन फॉर्म? अब आपने बोर्ड शोर की बात की, आपसे मेरा सवाल है किसको हुकूमत बनानी चाहिए थी? देखिए, मैंने तो पहले दिन कहा था कि नून लीग को चाहिए कि ऑफर करे कि PTI या इंडिपेंडेंट जो भी आप उनका नाम रख ले, वो कोशिश कर ले हुकूमत बनाने की। हो सकता है पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल जाती, लेकिन उनका भी तो PTI का भी हाल देखे ना, वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं, वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हमें ऐसी सियासी लीडरशिप भी ऐसी मिली है जो 24 घंटे से आगे अपने मेदे से आगे नहीं सोचती, अपनी जिद और अना। एक 71 साल शख्स, सर वो समझ रहे हैं उनका लेवल बातचीत का वही है, एक हैयत में एस्टैब्लिशमेंट और एक सोच और अप्रोच में एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, तो वो समझ रहे हैं कि उनकी गुफ्तगू वही हो सकती है। दोनों बोथ डिजर्व ईच अदर ना, बोथ डिजर्व ईच अदर, लेट देम प्ले। चलें जी, हमने तो सफर करना है, हमने तो उस तरह भी सफर करना है, इस तरह भी सफर करना है, किसी एक किनारे तो लगे, खून के दरिया के किनारे तो लगे। ठीक हो गया जी, अवाम क्या डिजर्व करते हैं? वोट। और अब वुज़राए आला की नामजदगी का आगाज है, KPK से पहला नाम आ गया है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया है। बानी PTI ने आज पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान से अडियाला जेल में मुलाकात की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने KPK में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने की मंजूरी दी है। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए 3 नाम सामने आए थे। इन नामों में मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद खान तरिंद और अली अमीन गंडापुर शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कुल 115 नशस्तों में 113 पर इंतखाबात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 83 अरकान ने कामयाबी हासिल की। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की नशिस्त PK 133 से कामयाब हुए हैं, जबकि इसके अलावा उन्होंने DI खान से कौमी असेंबली के हल्का NH 44 में सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। PTI की इतनी वाज़े अक्सरियत के बाद इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि KPK का वजीर आला PTI का ही होगा, मगर कई सहाफती हलकों का मौक़िफ़ था कि KPK की वजारत आला के लिए PTI को किसी ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहिए जो हॉकिश तसव्वुर ना होता हो। मगर अली अमीन गंडापुर को PTI के ऐसे लीडर के तौर पर लिया जाता है जो बानी PTI के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार होने के साथ साथ लचकदार रवैया नहीं रखते। अब एक ऐसे वक्त में जब विफाक में मुमकिना तौर पर ऐसी हुकूमत ही कायम होगी जिसमें PTI का हिस्सा नहीं होगा, अहम सवाल यही है कि अली अमीन गंडापुर जैसे वजीर आला के होते हुए KPK के जैसे हसास सूबे का विफाक से ताल्लुक कैसा रहेगा। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हसास सूबा, अली अमीन गंडापुर वजीर आला नामजद, क्या विफाक और सूबे के मामलात दुरुस्त अंदाज में चल पाएंगे? आज पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी की जानिब से भी सवाल उठाया गया, क्योंकि 9 मई के मामलात में मरकजी तौर पर नामजद हैं अली अमीन गंडापुर। उन्होंने सवाल ये उठाया कि फिर 9 मई के मामलात में मुलव्वस लोग क्या वजारत उज़्मा तक भी पहुँच सकते हैं? हसन निसार साहब, ये विफाक और सूबे के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं आपका सवाल के क्या वफाक और सूबे मामलात ये और ये मैं अली अमीन गंडापुर को बिल्कुल ही नहीं जानता। एक बात जो आपने की है गैर लचकदार रवैया, ये भी लचकदार रवैया हमने फैशन बनाया हुआ है। अब इंसानी तारीख उठा के देखें, बड़े लोग हैं जो बिल्कुल गैर लचकदार रवैयों के साथ जिन्होंने डिलीवर किया, कोई ऐसी बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर की कैपेसिटी क्या है, गैर लचकदार दूर की मैं बात नहीं कर रहा, कैपेबिलिटी क्या है, मतलब एबिलिटी टू डिलीवर क्या है, मैं नहीं जानता। सूबे का तो मुझे पता नहीं। अच्छा, वफाक अलबत्ता जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया सियासी कोरोना की लपेट में है और इस कोरोना के लिए कोई मास्क भी दस्तयाब नहीं है। ख़त्म।
सर, अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता हमने 14 में भी देखा और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी देखा कि केपीके से बार बार वहां के जिसे कहा जाए रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई होती रही है। तो वर्किंग रिलेशनशिप ये चले जाएंगे? ये जैसे मैं आपको खुद कह रही हूँ कि एक जारहाना तर्ज सियासत है गंडापुर साहब की भी, और उनकी तैनाती या उनको नामजद करना ये बताता है कि मामलात पीटीआई कैसे आगे बढ़ाना चाहती है। नहीं, वो ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं, बिकॉज ये गंडापुर को मैं जानता नहीं, लेकिन उसका रवैया तो बिल्कुल अपने वो रेप्लिका है इमरान खान का, अपनी किस्म का, लंबे बालों वाला है बस, और क्या है। अच्छा जी, ठीक हो गया। वो सूबे से ताल्लुक रखता है, ये ना 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 ना, गैर लचकदार रवैया गैर लचकदार ही रहेगा। ठीक हो गया। अफसर साहब, मैं आपकी जानिब आऊं इस नामजदगी को लेके, क्या केपीके के जरिए अभी से विफाकी हुकूमत के खिलाफ सफ बंदी कर ली गई? कुछ मरवत के शेर अफजल मरवत साहब के भी जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं कि फिर हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, तो केपीके वही पुराने तर्ज हुकूमत की तरह, क्योंकि अब विफाक में तो उनकी हुकूमत नहीं दिख रही है। नहीं, पुराना तर्ज हुकूमत नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा बुरा होगा जो नज़र आ रहा है। परवेज़ खटक और महमूद बाबर, ये बाबर महमूद उनका जो नाम था, महमूद खान, वो तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। महमूद खान वो ये सब कुछ तो नहीं कर सके थे जो गंडापुर साहब करेंगे। और गंडापुर साहब का आपको पता नहीं, जब खाली वो न वज़ीर आला थे, सिर्फ एक वो मेंबर असम्बली थे, तो उनकी ज़ुबान और उनका लहजा और उनके करतूत क्या थे। जो ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा बनाने वालों को, गंडापुर टाइप लोगों को, सियासतदानों को, इस मुल्क पर मुसल्लत करने वालों को, कि उन्होंने हमारे साथ, हमें समझते क्या हैं, वो हमें ये समझते हैं। और दूसरी बात ये, मुझे इस पर हैरानगी कोई नहीं है। आपके क्या ख्याल में वहाँ पे कोई बहुत आला पढ़ा लिखा सुलझा हुआ कोई माइल्ड तबीयत का शख्स को अपॉइंट किया जाता? ये तो सबको पता था, पहले से पता था कि जो तबीयत है, जो नेचर है, जिस तरह का मिजाज है पीटीआई और उसके सरबराह का, तो हमें यही कुछ मिलना है। मैं तो वोटर्स को सलाम करता हूं कि वोटर्स को, केपी के वोटर्स को उन्होंने जो मुंतखब किया वो उनके सामने आ गया, वो उसके फल खाएं। नुकसान होगा पूरे पाकिस्तान का, चाहे उन्होंने वोट दिया है अली अमीन गंडापुर को या नहीं, क्योंकि जिस तरह की उनकी तबीयत है और जो मैसेज इमरान खान ने जेल से बैठ के दिया है, वो मैसेज ये है कि मैंने लड़ना है, मुल्क तबाह हो जाए, अवाम रुल जाएं, ही डजंट केयर। मैं ऐसे गरीब लोगों को भी जानता हूँ, दिहाड़ीदार जो हैं, उन्होंने भी जाके इमरान खान को इस बार वोट दिए हैं। उनके ख्वाब जब टूटेंगे ना, तो आप देखिएगा उनकी किर्चियाँ किस किस के पाँव में चुपती हैं। ये गरीब लोग, सिर्फ डीएचए के लोग इस बार बाहर नहीं निकले, मिडिल क्लास और गरीब, बहुत गरीब लोग जो हैं, जिनकी बहुत कम तनख्वाहें हैं, जो महंगाई के नीचे पिस गए हैं, उन्होंने भी जाके वोट इस बुनियाद पे दिया है, क्योंकि बेचारे अल्फाज पे यकीन करके कि शायद कोई बेहतरी आ जाएगी, पिछले वालों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनके लिए इमरान खान अपने से मोहब्बत करने वालों को जिस तरह रोलता है, ये अवाम भूल जाएगी पिछले हुक्मरानों को। मैं ये आपको लिख के दे देता हूँ। मुझे अभी भी एक ही रास्ता आगे, दो रास्ते हैं, या तो कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा हो जाएं और एक जमात सादा अक्सरियत लेके आ जाए। दूसरा तरीका यह कि तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं पीटीआई समेत और एक नया चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी करें आगे बढ़ने के लिए, मिनिमम कॉमन एजेंडा कर लें, कुछ अरसे बाद इंतखाबात का फैसला कर लें, साल बाद कर लें, 6 महीने बाद कर लें। ये दो रास्ते हैं, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। इसके अलावा रास्ता जो है, दुरुस्त हो गया, मेरा दिल खौफजदा है उस रास्ते से, लेकिन मुझे गुस्सा है उन लोगों पे जो इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, जिनके हाथ में इस मुल्क की लगामें हैं और वो हमें वाकई जानवर समझते हैं और समझते हैं कि वो हमारी लगामें जिस तरफ खींचेंगे हम उस तरफ चल पड़ेंगे। सियासी जमातों के बैठने का जो ऑप्शन दिया है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मगर जो जेल से गया है वो बैठने का नहीं है, वो लड़ने का है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, ये जो जेल से पैगाम दिया गया है, नामजदगी हुई है वज़ीर आला केपीके की, 2014 के धरने में परवेज़ खटक तमाम वसाइल का इस्तेमाल करते रहे इस्लामाबाद में बैठ के, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मई और नवंबर में केपीके लेके पहुंचे इस्लामाबाद। विफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर चल पाएंगे? दहशतगर्दी का मामला है, क्या चैलेंजेस रहेंगे विफाक को? अच्छा, देखिए, जहाँ तक गंडापुर का नाम का या उसकी शख्सियत का ताल्लुक है, मैं बगैर कोई जुर्म साबित हुए किसी पे कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता। तो उसको जुर्म पहले सरजद करने दें, जुर्म साबित हो, मुकदमा चले, उसके बाद जजमेंट देंगे। तो अभी तो उसका नाम ही आया, तो नाम के ऊपर इस किस्म का जो है वो मेरे ख्याल में हाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए मुझे अफसार साहब ने जो कहा
उसको ज़रा अल्फाज का जामा पहनाने दें जो अफसार सर। हुआ क्या है 8 फरवरी को? 8 फरवरी को पीटीआई को वोटरों ने पाकिस्तान के वोटरों ने एक नई जिंदगी दी है। एक ऐसी जमात जो कि बिखर चुकी थी, एक ऐसी जमात जिसको शायद ये तो सोचा जा रहा था कि शायद उसका लीडर अंदर होने की वजह से या इंतज़ामी ढांचा ख़त्म होने की वजह से शायद अपना वजूद कायम ना रख सके, उसको इन्होंने एक नई जिंदगी, नई रूह फूंक दी उस पार्टी के अंदर। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत में भी नई रूह फूंक दी। अब इस असासे को जो बन चुका, इसको सिक्योर करने की ज़रूरत है। ये सबसे पहला काम पीटीआई का ये होना चाहिए कि ये असासा हमारे हाथ अल्लाह की तरफ से आ गया, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से आ गया, हमने इसको संभालना है। उसको संभालने के 2-3 तरीके थे। एक, हमने वफाक का पहले काम सोचा, उसके बारे में डिस्कशन की पहले हिस्से में। इसके अंदर सूबे का आ जाता है। जो वालेहानापन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पीटीआई के इंडिपेंडेंस के लिए शो किया है, वो तो इसका तकाजा करता था कि उनको इस किस्म की हुकूमत दी जाए, तकाजा करता है इस तरह की हुकूमत दी जाए जो कि उनकी ज़रूरियात को और उनकी जो जिसकी वजह से उन्होंने वोट दिया उसको पूरा किया जाए। और वो क्या है? वो उनकी रोजी रोटी, उनकी ज़िंदगी, उनकी आसानियाँ, उनके लिए डेवलपमेंट, ये वो चीज़ें हैं जो उनका। बाकी देखिए, वफाक और सूबे के बीच में जो मामलात होते हैं, ना कभी मुराद अली शाह खुश हुए पीटीआई से, ना कोई और जो किसी और पार्टी का होगा वो खुश होगा, तो ये मामला तो चलते रहेंगे जिसकी भी वफाक में हुकूमत बने या जो भी वहां पे आए। एक और चीज, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या गंडापुर, जितना हम जानते हैं, जितना जो टीवी की हद तक जो हमने देखा है, क्या उसके मुकाबले में कोई एक और शख्सियत का नाम लिया जाए पीटीआई के इंडिपेंडेंस के अंदर से, तो मैं अली मोहम्मद खान का नाम जरूर लूंगा। अली मोहम्मद खान, शायद वो चाहते हो कि अली मोहम्मद खान नेशनल असेंबली में जाए, वहां पर उनका मुकदमा बेहतर लड़ सके, लेकिन अली मोहम्मद खान अगर वहां पे हो तो एक टोटल, जैसे कहते हैं, मिजाज, एक फ्लेवर बदल जाता है हर चीज का, जिसके के उम्मीद ज्यादा बढ़ पाती है। दूसरी एक और बात, अच्छा, उसकी सवाई नशिस्त नहीं है, आई डोंट नो दिस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यरगमाल बनाना रियासत को कोई सियासत नहीं होती। तो यरगमाल बनाने वाले रियासत को सियासत नहीं करते, वो बल्कि खेलते हैं सियासत के साथ। इसलिए ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई को दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, रिव्यू करना चाहिए। ये जंग नहीं है, ये सियासत है, और रियासत के साथ जंग नहीं की जाती। इफ्तिखार, वर्किंग रिलेशनशिप कैसा समझते हैं? अपना असासा संभाल पाएंगे या खेलेंगे? पहली बात है कि अली अमीन गंडापुर के वालिद का इंतकाल हुआ है, मैं उस पर उनके साथ ताज़ियत का इजहार करता हूँ। दूसरी बात है कि अली मोहम्मद खान मे बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तीसरी बात है कि ज़रा देखिए उस मंज़र को कि हेलीकॉप्टर पे एक आदमी आता है, वो एक जगह पे उतारा जाता है और एक ट्रक के ऊपर वो चढ़ जाता है। उस ट्रक के आगे जो चीज़ मशीनरी चल रही है वो डिमोलिश करने की मशीनरी है, उसमें हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई और किधर जाया जा रहा है? इस्लामाबाद की तरफ रवानगी है और अटक को पार कर रहा है। अब ये अंदाज़ा करें, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए इस कामयाबी के साथ, जो कामयाबी उनको मिली है और जो आवाम ने उनको जो हक़ दिया है, इसको उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और अंदाज़ा कर लीजिए कि फिर क्या होगा। जहाँ तक NFC अवार्ड का मुतालबा रहा, वो तो सही बात है, हर सूबा NFC अवार्ड में अपने पैसे मांगता है, लेकिन अगर NFC अवार्ड के पैसे मांगने के लिए इस किस्म का एक जुलूस हो जिसके आगे मशीनियाँ हों, रुकावटें तोड़ने के लिए, पुलों को गिराने के लिए, इसीलिए तो लाई गई थी और किसी लाई गई थी, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि वफाक का और सूबे का जो रिलेशनशिप आइन में लिखा हुआ है उसका क्या बनेगा। मुझे तो उसका खदशा है कि अल्लाह ताला मेरे इस मुल्क को महफूज रखे ऐसे किसी भी सिचुएशन से जो ऐसे डेवलप हो सकती है, और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी ये जो MWM की पार्टी है और उस पर भी उतनी आयद होती है जितनी पाकिस्तान की दूसरी सियासी पार्टियों पर आयद होती है। तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा। KP में वो जमात इस्लामी के साथ जा रही है, जमात इस्लामी ख़त्म होगी KP में, बेचारी आज 2 सीटें थी, वहाँ उनसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब मेरे मोहतरमा वो 2 सीटें थी, वो भी आज चलेगी। एक पहले सीट हार के वो जीत वाली और 2 सीटें वो चलेगी उनको, इसी को चलेगी MWM को। नहीं, माई रिक्वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पाकिस्तान के आला तरीन मफाद में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में, ख़ास तौर पे MWM वालों से, कि देखें वफाक और सूबे के दरमियान जो रिलेशनशिप आइन में तय है उसी को रखिएगा, इससे बाहर मत जाइएगा, बहुत नुकसान होगा, आपको भी होगा, वफाक को भी होगा। तो खुदा के वास्ते लोगों की गुर्बत जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसमें इजाफा मत कीजिएगा प्लीज़।
चलें जी, कंक्लूड करते हैं कि समझदारी का मुजाहरा करते हैं, सियासी जमातों को सेन वॉइसेस को सामने रखें ताकि वर्किंग रिलेशनशिप भी कायम हो और मामलात बेहतर तौर आगे बढ़ सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।